सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 लंग लकार मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। लंग लकार जैसा कि आप जानते हो भूतकाल होता है, पास्ट टेंस होता है और मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी कि श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति, जैसे कि आप सब जो मेरी बात को सुन रहे हैं, है ना। अब सुनने वाला व्यक्ति एक भी होता है, दो भी होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं। इसलिए मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं बच्चों, वो एक वचन भी होते हैं, द्विवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। इसलिए हम मध्यम पुरुष में जब क्रियाओं के रूप बनाते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाते हैं, है ना। अब लंग लकार यानी कि भूतकाल, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। त्वम का मतलब होता है तुम, यानी कि यू, है ना। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, यू बोथ, ठीक है। यूयम का मतलब होता है यू ऑल, प्लूरल टर्म्स में, ठीक है। मध्यम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि ये कर्ता उभय लिंग होते हैं। लिंग के अनुसार इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्रमशः इस प्रकार है, यानी कि लंग लकार में जब क्रियाओं के रूप बनाते हैं तो निम्न प्रत्यय या संक्षिप्त रूप जो है वो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, यानी कि अ हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा और अह पीछे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए केवल विसर्ग लगेगा। अ धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा। अपठ, अवद, अखाद, अचलह। फिर त्वम जैसे ही आगे लगाए तो एक छोटा सा वाक्य बन गया, त्वम अपठ, तुमने पढ़ा। बीते हुए समय में क्रिया पूरी हो चुकी है। जब तुम नहीं होकर तुम दो होंगे तो द्विवचन में वाक्य बनेगा। अ हमेशा धातु के आगे, अतम पीछे, यानी कि अ ऐसा कैसा आगे जुड़ जाएगा अ धातु के अंतिम वर्ण में और तम ऐसा कैसा साथ में। अपठतम, अवदतम, अचलतम, अखादतम, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, यानी कि बीते हुए समय में। अब यहाँ पर एक चीज़ का और बच्चों अच्छे से ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष का द्विवचन, उसमें अपन क्या जोड़ते हैं बच्चों, अताम, है ना, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और मध्यम पुरुष में क्या जोड़ते हैं, अतम, है ना। तो केवल आ की मात्रा का अंतर है ताम और तम में। तो हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाता है, लेकिन ताम और तम जुड़ता है। तो जहाँ पर ताम जुड़ा हुआ है वो प्रथम पुरुष का एक द्विवचन है और जहाँ पर तम जुड़ा हुआ है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें आप सभी। फिर जब बहुवचन बनाते हैं आ आगे, अत ऐसा कैसा, ये चीज़ भी मैंने आपको पिछली कक्षा में भी स्पष्ट की थी बच्चों, कि प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम और पुरुष के एक वचन में हम अत जोड़ते हैं, जिसके नीचे त में हलंत लगा हुआ होता है, यानी कि त शुद्ध व्यंजन होता है। और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होता है वो पूरा त होता है, उसमें हलंत नहीं होता। तो ये भी छोटा सा अंतर है जिससे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जहाँ पर हलंत है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है और जहाँ पर हलंत नहीं है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है ना। तो जोड़ेंगे तो अपठत, अवदत, अखादत, अचलत, अभ्रमत, जो भी धातु है उस प्रकार से रूप बन जाएगा। यहाँ पर फिर वाक्य में प्रयोग आपको समझा रखा है, यूयम अपठत। यूयम मतलब तुम सब, अपठत मतलब पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। बीते हुए समय में क्रिया जो है पूर्ण हो गई। उसके बाद बच्चों अगर हम इनका वाक्य में प्रयोग देखें तो देखो, त्वम लेखम अलिखा। त्वम मतलब तुम, लेखम मतलब लेख, अलिखा मतलब लिखा, तुमने लेख लिखा। लड़की दिखाई दे रही है, लड़का भी होता तब भी वाक्य यही रहता, हिंदी अर्थ करते समय थोड़ा सा परिवर्तन, है ना। फिर द्विवचन में युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। फिर यूयम लेखम अलिखत, संख्या में 3 होते बहुवचन शुरू हो जाता, तो यूयम मतलब तुम सब, लेखम मतलब लेख, अलिखत मतलब लिखा, तुम सब ने लेख लिखा। फिर अगर इस वाक्य की बात करें तो त्वम जले अतरह, है ना। त्वम मतलब तुम, जले मतलब जल में, अतरह मतलब तेरे, बीते हुए समय में। युवाम जले अतरतम, तुम दोनों जल में तेरे। यूयम जलम अतरत, यूयम जले अतरत, तुम सब जल में तेरे। तो बहुवचन का वाक्य हो गया। उसके बाद फिर और वाक्य हम देखें तो
यहाँ पर आप इसको समझना कि त्वम निर्धनाय वस्त्राणि, त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच्छत, है ना, तुमने गरीबों को वस्त्र दिए। त्वम मतलब तुम, निर्धनाय मतलब गरीबों के लिए, वस्त्राणि मतलब वस्त्र, अयच्छत मतलब दिए। फिर युवाम देवालये, युवाम देवालयम ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, तुम दोनों ने मंदिर में, युवा मतलब तुम दोनों, फिर मंदिर, देवालय मतलब मंदिर में, भगवान मतलब ईश्वरम मतलब भगवान, वंदनाम मतलब वंदना, फिर अकुरुतम मतलब की, तुम दोनों ने मंदिर में भगवान की वंदना की। फिर यूयम समयस्य सदुपयोगम अकुरुत, तुम सब ने, यूयम मतलब तुम सब, समयस्य मतलब समय का, सदुपयोग मतलब सदुपयोग, अकुरुत मतलब किया, तुम सब ने समय का सदुपयोग किया। फिर यहाँ पर देखें तो त्वम प्रतियोगितायाम गीतम अगायः, त्वम मतलब तुम, प्रतियोगितायाम मतलब प्रतियोगिता में, गीतम मतलब गीत, अगायः मतलब गाया, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवाम कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठम, युवाम मतलब तुम दोनों, कक्षायाम मतलब कक्षा में चुपचाप बैठे, तूष्णीम मतलब चुप या चुपचाप, अतिष्ठम मतलब बैठे। फिर यूयम परीक्षायाम सफला अभवत, यूयम मतलब तुम सब, परीक्षायाम मतलब परीक्षा में, सफला मतलब सफल, अभवत मतलब हुए, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। क्यों? क्योंकि तुम सब ने मेहनत की इसलिए। फिर त्वम पितामहेन स अक्रीडः, त्वम मतलब तुम, पितामहेन मतलब दादाजी के, सह मतलब साथ, अक्रीडः मतलब खेले, तुम दादाजी के साथ खेले। फिर युवाम परिवारेण स चित्रागारम अगच्छतम, तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमाघर, चित्रागार का मतलब होता है सिनेमा घर, है ना, सिनेमा हॉल। फिर अगच्छतम मतलब गए। फिर यूयम चित्रकलाम प्रतियोगिताम अपश्यत, यूयम मतलब तुम सबने, चित्रकला प्रतियोगिता मतलब चित्रकला प्रतियोगिता को, अपश्यन मतलब देखी, तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। इसके बाद फिर देखो, ह्य तव विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत, ह्य का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ कल, यस्टरडे, है ना, तव मतलब तुम्हारे, विद्यालय मतलब विद्यालय में, चित्रकला प्रतियोगिता, आसीत मतलब थी, कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसीह, तुम भी प्रतिभागी थे। परम त्वम प्रतियोगितायां विलंबे सम्मिलितः अभवत, लेकिन, परम मतलब लेकिन भी हो सकता है, परंतु भी हो सकता है, लेकिन त्वम मतलब तुम, प्रतियोगितायाम मतलब प्रतियोगिता में, विलंबेन मतलब देर से, सम्मिलितः मतलब शामिल हुए, अभवत मतलब हुए, लेकिन तुम प्रतियोगिता में देर से शामिल हुए। उसका कारण क्या था? यत, क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि, तव मतलब तुम ने, मार्गे रास्ते में, एकम भिक्षुकम एक भिखारी को, अपश्य मतलब देखा। क्यों लेट पहुँचे? क्योंकि तुमने रास्ते में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकः बुभुक्षिता आसीत, भिक्षुका मतलब भिखारी, बुभुक्षिता मतलब भूखा, आसीत मतलब था, भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन्न, तस्य मतलब उसके, वस्त्राणि मतलब कपड़े, जीर्णानि मतलब फटे पुराने, आसन्न मतलब थे, उसके कपड़े जो है फटे पुराने थे। उसके बाद फिर तदेव, तत्र, तदेव मतलब तब ही, तदेव का अर्थ है तब ही, तत्र मतलब वहाँ, तव मतलब तुम्हारे, मित्रे मतलब दो मित्र, तभी वहाँ तुम्हारे दो मित्र, सुरेश रमेश च आगच्छताम, तभी वहाँ तुम्हारे दो मित्र सुरेश और रमेश आ गए, आगच्छताम मतलब आ गए। फिर रमेशः त्वं च गृहम् अगच्छत, रमेश और तुम घर गए, अगच्छत मतलब गृह मतलब घर, अगच्छत मतलब गए। भोजनम वस्त्रम च आनयतम, भोजन और वस्त्र लाए, और फिर तुम दोनों घर गए और उस भिखारी के लिए भोजन और वस्त्र लाए। सुरेशः तत्र अतिष्ठत,
सुरेश वहीं बैठ गया। सुरेश तुम दोनों का इंतज़ार करते हुए वहीं भिखारी के पास ही रुक गया, बैठ गया। युवां भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम। तुम दोनों ने भिखारी के लिए भोजन और कपड़े दिए। वस्त्र मतलब कपड़े, अयच्छतम मतलब दिए। यूयम प्रसन्ना अभवत। तुम सब प्रसन्न हुए। यूयम शोभना बालकाः स्थ। तुम सब अच्छे लड़के हो। युष्मभ्यम प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत। तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया, यानी कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया इसलिए प्रधानाचार्य ने तुम सबको पुरस्कार दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर विशेष में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि म के पश्चात कोई भी, यानी कि कहाँ पर म अनुस्वार के रूप में लगता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे अहम है ना, ये अहम एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, एक अहम हम लिखते हैं इस तरीके से, है ना, अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि विशेष के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि आपको कब अनुस्वार लगाना है और कब इस तरीके से म लिखना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी म के बाद कोई स्वर से शुरुआत हो रही हो, है ना, अगर स्वर से शुरुआत हो रही है तो आपको जो है म पूरा लिखना है ना। जैसा कि अहम अगच्छम, अब यहाँ पर आपने अगर इस वाले अहम का प्रयोग किया तो वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पीछे वाला जो शब्द है अगच्छम वो स्वर से शुरू हो रहा है, अ से, है ना, इसलिए म को पूरा लिखकर अहम अगच्छम इस तरीके से होगा। और अगर इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है, जैसे कि मान लो त्वम अवदह, है ना, और अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया त्वम को, तो ये अशुद्ध है। यानी कि अपने को सीधा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम म को अनुस्वार के रूप में लिखें तो पीछे वाला शब्द जो है वो व्यंजन से शुरू होना चाहिए, और अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो हम म को लिखेंगे। उसके बाद लंग लकार का, जैसा कि आपने प्रथम पुरुष वाले पार्ट में ध्यान दिया था बच्चों कि प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन में केवल हलंत का अंतर होता है, उसी तरीके से प्रथम पुरुष के द्विवचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन में केवल आ की मात्रा का अंतर होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में समझाया था। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत पाठ पूर्ण हुआ। थैंक यू।